फिजिक्स के एग्जाम्स में बेहतरीन मार्क्स हासिल करने के लिए ना पैमाइश या मेजरमेंट्स के बुनियादी असूलों को समझना बिल्कुल लाजमी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक स्ट्रक्चर्ड एग्जाम रिव्यू करने वाले हैं। हम उन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करेंगे जो अक्सर एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर देते हैं। फोकस इन बुनियादी पत्थरों पर होगा जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, और उनसे बनने वाली डिराइव क्वांटिटीज पर। इनका फर्क इतनी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि पेपर में कोई भी सवाल आ जाए, जवाब देना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। सबसे पहले द मैग्नीट्यूड पिटफॉल, फिर फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे द 7 बेस क्वांटिटीज, फिर बिल्डिंग डिराइव्ड क्वांटिटीज, उसके बाद बेस वर्सेस डिराइव्ड का आपस में कंपैरिजन, और आखिर में एक फाइनल स्टडी गाइड समरी। ओके, तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, द मैग्नीट्यूड पिटफॉल। ये वो गलती है जो स्टूडेंट्स एग्जाम में सबसे ज्यादा करते हैं। एग्जाम में एक ऐसी मिस्टेक अक्सर होती है जो लगती तो छोटी सी है, लेकिन परफेक्टली मार्क 0 करवा देती है। जरा फर्ज करें कि किसी हाइट या लंबाई की मेजरमेंट पूछी गई है और जवाब में पेपर पर सिर्फ 104 लिख दिया गया। अब खुद सोचिए, इस 104 का आखिर मतलब क्या है? बिना किसी मजीद वजाहत के ये जवाब बिल्कुल अधूरा और मीनिंगलेस है। हकीकत यह है कि ये 104 सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, एक सिंपल नेकेड नंबर। जब तक ये वाजे ना किया जाए कि ये 104 सेंटीमीटर्स हैं, मीटर्स हैं, या फिर शायद 104 सेब हैं, इस अकेले नंबर का साइंस में कोई मतलब नहीं बनता। बिना यूनिट्स के सिर्फ नंबर्स लिख देना, यही एग्जाम से मार्क्स कटने की सबसे बड़ी वजह है। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डिफाइनिंग फिजिकल क्वांटिटीज, यानी पैमाइश की बुनियादी शर्त क्या है। फिजिकल क्वांटिटी असल में एक ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी है जिसके लिए 2 चीज़ों का होना स्ट्रिक्टली लाजमी है। पहला एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा एक स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स इसलिए इतने ज़रूरी हैं ताकि पूरी दुनिया में मेजरमेंट का एक कॉमन सिस्टम कायम रहे। अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, चाहे वो यहाँ हो या दुनिया के किसी भी कोने में, सबका यूनिट एक ही स्टैंडर्ड पर होना चाहिए। इन दोनों के बगैर कोई भी फिजिकल मेजरमेंट कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो सकती। इस पॉइंट को डेली लाइफ की एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी दुकान से चीनी खरीदनी हो तो दुकानदार को सिर्फ 5 तो नहीं कहा जाता ना, हमेशा यही कहा जाता है कि 5 किलोग्राम चीनी चाहिए। यहाँ पर 5 वो मैग्नीट्यूड है और किलोग्राम वो यूनिट है जो क्लियरली बताता है कि हम मास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल यही रूल फिजिक्स की हर एक मेजरमेंट पर रिजिडली अप्लाई होता है। सेक्शन 3 पे आते हैं, द 7 बेस क्वांटिटीज। ये साइंस की एब्सोल्यूट फाउंडेशंस हैं। बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन देखी जाए तो ये एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद और बुनियादी मिकदार होती है। इसको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से कैलकुलेट नहीं किया जाता। ये खुद में मुकम्मल हैं। जैसे 9th और 10th ग्रेड के कॉन्सेप्ट्स आगे की हायर एजुकेशन का बेस बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स पूरी फिजिक्स के लिए एब्सोल्यूट बेसलाइन सेट करती हैं। अब ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ ये एग्जैक्ट 7 बेस क्वांटिटीज ही वजूद रखती हैं, और एग्जाम्स के लिए इनको मुंह ज़बानी याद रखना मस्ट है। ये हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन्हें आसानी से याद रखने के लिए LMTTAI का मेमोरी ट्रिक जहन में रखा जा सकता है। जैसे इंग्लिश के सारे वर्ड्स A से Z तक के लेटर्स से मिलकर बनते हैं, वैसे ही फिजिक्स की हर छोटी बड़ी मेजरमेंट इन्हीं 7 क्वांटिटीज से मिलकर बनती है। आइए इनको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से थोड़ा कनेक्ट करते हैं। जैसे किसी डेस्क की लेंथ नापनी हो तो एक मीटर स्केल यूज़ किया जाता है जो एग्जैक्टली 0 से शुरू होता है। अगर मास देखना हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड बैलेंस पैन पर 1 kg या 2 kg के स्टैंडर्ड वेट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। और टाइम कैलकुलेट करने के लिए घड़ी या स्टॉपवॉच का इस्तेमाल होता है, जिसका स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड्स में होता है। ये सब आज़ाद बेस यूनिट्स के बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। ऑलराइट, सेक्शन 4 बिल्डिंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखते हैं कि बेस यूनिट्स आपस में कंबाइन कैसे होती हैं। अब देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स मैथ के जरिए मिलकर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल मेजरमेंट है जो इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ को मैथमेटिकली कंबाइन करके, यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कैलकुलेट की जाती है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि जब सिंपल बेस यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो इंटायरली नए और स्टैंडर्ड डिराइव्ड यूनिट्स वजूद में आते हैं। इस स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट से बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि डिराइव्ड यूनिट्स आखिर बनते कैसे हैं। पहले स्टेप में फासला यानी डिस्टेंस या लेंथ को मेजर किया जाता है। दूसरे स्टेप में उस फासले को कवर करने में लगने वाला टाइम मेजर किया जाता है। ये दोनों बेस क्वांटिटीज हैं। लेकिन जब तीसरे स्टेप में उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो बिंगो,
स्पीड कैलकुलेट हो जाती है। स्पीड का यूनिट मीटर्स पर सेकंड होता है और ये एक परफेक्ट डिराइव्ड यूनिट है क्योंकि इसे डायरेक्टली दो बेस यूनिट्स को मिलाकर बनाया गया है। और यहाँ ये कोर रूल हमेशा याद रखने वाला है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज हमेशा बेस क्वांटिटीज से ही डिराइव होती हैं। कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो, चाहे वो स्पीड हो या फिर फोर्स जिसको निकालने के लिए मास, लेंथ और टाइम कंबाइन करने होते हैं, वो फंडामेंटली कंप्लीटली बेस यूनिट्स पर ही डिपेंड करती है। इनके बगैर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का अपना कोई आज़ाद वजूद नहीं है। सेक्शन 5 पर आते हैं, बेस वर्सेस डिराइव्ड कंपैरिजन। ये परफेक्टली लॉक इन करने के लिए हमारी अल्टीमेट एग्जाम चीट शीट है। इनका आमने सामने कंपैरिजन करते हैं ताकि फ़र्क हमेशा के लिए याद हो जाए। नेचर वाइज देखा जाए तो बेस क्वांटिटीज़ टोटली इंडिपेंडेंट और बेसिक हैं, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ डिपेंडेंट होती हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तादाद यानी अमाउंट की बात करें तो बेस क्वांटिटीज़ प्योरली और स्ट्रिक्टली सिर्फ 7 हैं, लेकिन क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इनके मिलने से बनती हैं तो इनकी तादाद इन्फिनिट यानी लामहदूद हो सकती है। एग्जाम्पल्स में बेस के लिए लेंथ, मास और टाइम आते हैं और डिराइव्ड में स्पीड, फोर्स वगैरह। ये पॉइंट जहन में रखने से एग्जाम में किसी भी किस्म का सवाल मिस नहीं होगा। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, फाइनल स्टडी गाइड समरी। तो साइंस के असल बिल्डिंग ब्लॉक्स का खुलासा ये है, सिर्फ नंबर्स या मैग्नीट्यूड्स लिख देने का कोई मकसद नहीं होता। उनको मतलब देने के लिए हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स दरकार होते हैं और यही आज़ाद बेस यूनिट्स मिलकर तमाम डिराइव्ड यूनिट्स को तश्कील देते हैं। एग्जाम में जब भी कोई आंसर लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट का लिखना बिल्कुल कंपलसरी है ताकि मुफ्त के मार्क्स बिल्कुल ज़ाया ना हो। जाते जाते एक प्रोवोकेटिव सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा इस वक्त अपने कमरे में इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए। हम इस वक्त कंप्लीटली कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं? छत के पंखे की स्पीड से लेकर जिस डिवाइस पर यह वीडियो चल रही है उसकी बैटरी की पावर तक। ये वाकई सोचने की बात है कि किस तरह सिर्फ वो 7 छोटे से इंडिपेंडेंट बेस ब्लॉक्स आपस में मिलकर हमारे आसपास की इस पूरी फिजिकल दुनिया को कंस्ट्रक्ट और मेजर करते हैं। साइंस सिर्फ किताबों में नहीं होती, ये तो वाकई हर जगह बसती है।